एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि मैं आगे आपको डिटरमिनेंट के टॉप 5 क्वेश्चन बताऊंगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम टॉप 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें निश्चित आपको कोई न कोई प्रश्न पेपर में मिल जाएगा। पहला प्रश्न जैसे हमने लिया है ए प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए सी, हमारा जो है कॉलम के हिसाब से हमने बोल दिया बराबर 4ABC हमको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं R1 में R2 प्लस R3 जोड़ के अगर घटाएं तो हम देखते हैं क्या मिलता है। a प्लस बी 2b, a में घटेगा 2b मिल जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 2b मिल जाएगा और इसमें घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। हमें प्रॉपर्टी लगाने में इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो प्रायः कॉमन पद मिल जाए, 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, ऐसा चेक करते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी लगने में आपका डिटरमिनेंट जो है आगे चल के प्रसार के लिए सरल हो जाए। तो सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, R1 में मीन्स R1 में क्या करते हैं, R1 माइनस R2 प्लस R3 कर देते हैं। R2 और R3 जोड़ करके R1 में घटा देते हैं। तो जब A में A प्लस बी और B घटाएंगे तो आएगा हमारा 2B। C में B प्लस C जोड़ के घटाएंगे तो भी आ जाएगा -2B। और A प्लस C में A प्लस C जब घटाएंगे जोड़ करके तो आ जाएगा 0। अगले पद आपके A प्लस B दूसरी रो, B, A, B प्लस C और C हो जाएगी। पहली प्रॉपर्टी हमने लगा दी। इससे क्या मिला हमको, बराबर हमको मिल गया -2B पहले रो में कॉमन मिल गया हमें। -2B हमारा पहली रो में कॉमन मिल गया तो आ गया हमारा 1 0, A प्लस B, A, B प्लस C। अब चाहें तो हम पहली रो के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, परंतु और इजी करना चाहते हैं तो अगर हम इसमें इन कॉलमों को C1 में अगर इन कॉलमों को जोड़ करके घटा लें तो और इजी हो जाएगा। चाहे तो सीधे प्रसार कर दें तब भी चल जाएगा, पर अगर और इजी करना है तो C1 में हम C2 प्लस C3 घटा देते हैं। -2B हमारा कॉमन हुआ। अब C1 में 1 और 0 जोड़ के घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा। A प्लस बी में A प्लस बी जोड़ के घटाएंगे तो आ जाएगा ये भी 0। B में B प्लस C और C जोड़ के घटाएंगे तो B प्लस 2C, B कट जाएंगे, आ जाएगा -2C। 1 B प्लस C, 0 A और C। इसमें हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, C1 को बदला है हमने कैसे, C1 माइनस C2 प्लस C3 करके। थोड़ा सोच करके प्रॉपर्टी अगर लगा देते हैं तो इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए 0 की संख्या अधिक हो गई, पहले कॉलम में ही 3 0 मिल गए। चाहे तो इस कॉलम में हम अब 0 0 है 2C कॉमन भी कर सकते हैं, वरना चाहे तो सीधे प्रसार कर दें C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। क्या करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब प्रसार करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, -2B मिला, 0 0 काम खत्म, -2C प्लस माइनस प्लस, केवल हमको 0 प्लस 0 माइनस ले सकते हैं, चलो 0 - 0 -2C और 2C में ये समाप्त और
ये पहली रो पहला कॉलम और तीसरी रो समाप्त हो जाएगी, जो तीसरे रो का एलिमेंट है ये -2c, इसलिए इसमें पहला कॉलम और तीसरी रो समाप्त हो जाएगी। तो 1 और a और b और 0 में सिर्फ कितना आ जाएगा आपका, मात्र आ जाएगा a -0। a -0, तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे -2b, और अंदर आया आपका -2ac, तो आ गया आपका 4abc बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया आपका पहला प्रश्न। दो प्रॉपर्टी लगाने से आपका क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। सीधे आप प्रसार करेंगे तो कैलकुलेट करते रहेंगे, समय बहुत लगेगा। प्राय प्रॉपर्टी से ही प्रश्न को इंटरमीडिएट में हल करना चाहिए, और कभी कह भी देते हैं कि प्रॉपर्टी से ही कैलकुलेट करिए, आप सीधे प्रसार नहीं करिए। पहले प्रश्न की बात रही। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है आपका, पहली रो लिख लेते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का मान आपको ज्ञात करना है, जहां ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो एक फार्मूला मिलता है 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और इकाई का घनमूल है ओमेगा क्यूब बराबर -1। तो यहाँ पर हम 1 + ओमेगा स्क्वायर लाने का प्रयास करेंगे, तो डेल्टा बराबर हम लिख लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर, C1 में C2 C3 जोड़ रहे हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर, फिर अगला पद हमारा है, दूसरा कॉलम है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इससे टच करने की जरूरत नहीं। हमने क्या किया है इसमें, C1 + C2 + C3 करने पर C1 में हमने तीनों कॉलमों को जोड़ करके C1 का मान लिखा है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 + C2 + C3 करने पर C1 को हमने बदला है। अब इसमें 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0। 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0। इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और ये बराबर आ जाएगा मान इसका 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में दो पंक्तियां दो स्तंभ बराबर हों तो उसका मान 0 होता है। अगर कोई पंक्ति एक पंक्ति या कोई एक कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हों तब भी उसका मान 0 होता है, प्रसार करने की जरूरत नहीं रहती है। समझ गए होंगे, दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाएं तब भी 0 लिख सकते हैं, और एक रो या कोई एक कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हों तो भी डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। इसलिए इसका मान क्या निकलेगा, 0। टेक्निक इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल है, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 रखना है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। दो प्रश्न आपके कैलकुलेट हो गए। तीसरे प्रश्न में आते हैं, B + C + A + B पहला कॉलम। दूसरे कॉलम में दिया है A - B
बी माइनस सी, सी माइनस ए बी सी बराबर हमको सिद्ध करना है 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये आपका प्रश्न है। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। इस तरह के प्रश्नों में अगर जोड़ या घटाने में पद होते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम में अगर ऐसे पद हैं तो उसे हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो किसी एक को तोड़ लें। पहले हम इसको ए बी सी, दूसरे कॉलम में ए बी सी वाला एक अलग डिटरमिनेंट बना लेते हैं और माइनस बी माइनस सी माइनस ए वाला अलग डिटरमिनेंट बना के जोड़ देंगे। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखेंगे हम, पहला डिटरमिनेंट हमारा मिलेगा, इसको हम नहीं टच कर रहे हैं, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो पहला मिल जाएगा ए बी सी। इसको क्यों लिया? क्योंकि हमने दिया कि ए बी सी अगर ले लेंगे तो अगला ए बी सी मिल जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस अगला डिटरमिनेंट फिर वही सेम मिल जाएगा, केवल बीच वाले पद बदलेंगे। माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। समझ गए होंगे आप। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया। अगर कोई बीच में कोई प्लस या माइनस करके हर एलिमेंट में है तो उसको हम दो भागों में जोड़ करके डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं। अब इसमें देखें ए बी सी C2 और C3 आपस में बराबर हैं, इसलिए इसका मान क्या लिख सकते हैं हम? 0 प्लस एक डिटरमिनेंट हमारा बचा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। अब इसमें अगर हम ध्यान दें, अगर इसमें इसको हम जोड़ दें तो निश्चित है कि हमको फ़ायदा मिलेगा। b प्लस सी में माइनस बी जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? c आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। c प्लस ए में c जोड़ेंगे तो हमारा a आ जाएगा। a प्लस बी में माइनस ए जोड़ेंगे तो हमारा b आ जाएगा। बाकी को हम ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। क्या किया है हमने इसमें? इस वाले पद में किया है हमने जो है R1 में C1 में C2 जोड़ा है, C1 प्लस C2 करने पर जोड़ दिया हमने। C मिला, A मिला, B मिला, माइनस बी माइनस सी ए। अब सीधे सीधे हम आ जाते हैं प्रसार में। C चाहे तो हम अगर मान लिया जोड़ना चाहें, b प्लस सी के पद थे, अगर a प्लस बी पूरा पूरा जोड़ते है कि नहीं तो 2b आपका मिलता, 2c मिलता। सीधे हम प्रसार कर सकते हैं। हम इसको क्योंकि शार्ट में हमारा हो गया है तो हम किसी एक के साथ सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं इसको, चाहे R1 के सापेक्ष करें चाहे C1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या मिलेगा? बराबर C बाहर हो जाएगा आपका, माइनस सी और C का गुणा करेंगे, माइनस सी स्क्वायर आएगा, और माइनस ए बी का गुणा माइनस ए बी आएगा, मगर माइनस होता है इसलिए प्लस ए बी। फिर माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ये समाप्त ए समाप्त, ए सी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस ए कॉमन करके तीसरी रो तीसरा कॉलम ख़त्म, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी सी मिलेगा तो प्लस बी सी आ जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस सी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी
माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी। जोड़ देंगे तो 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्लियर। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में है आपका x प्लस ए बी एक्स प्लस बी बी सी एक्स प्लस सी। इसका सिद्ध करना है हमें एक्स स्क्वायर कॉमन करके एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको निकालना है। एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि अगर तीनों को जोड़ दें हम तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी सीधे मिल जाएगा हमारा। तो क्या कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, तो सीधे हमारा मिल जाएगा। C1 को हम चेंज कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आपका हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा कितना, एक 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 बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। अब इसके बाद अगर हम 1 और 0 लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि R1 माइनस R2 कर देते हैं, R1 माइनस R2। तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हम R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 1 0, b में x प्लस बी घटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, माइनस x, और c में c घटेंगे तो आ जाएगा 0, 1 x प्लस बी सी 1 b x प्लस सी। हमारा काम थोड़ा सा अच्छा बन गया क्योंकि पहली रो के 2 एलिमेंट हमारे 0 हो गए। तो R1 के सापेक्ष अब हम प्रसार कर देंगे, प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष, तो केवल बीच वाला पद मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, पहले वाला 0 मिलेगा, दूसरा माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, x कॉमन करके पहली रो दूसरा कॉलम ख़त्म हो जाएगा, x प्लस सी माइनस सी आ जाएगा और अगला वाला 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और x प्लस सी कट जाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा रहा चौथा क्वेश्चन। आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस ए 1 1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी तीसरा कॉलम, बराबर सिद्ध करना है ABC 1/A 1/B प्लस 1/C प्लस 1 BC प्लस CA प्लस AB प्लस ABC, ये दोनों ही मान बराबर हैं आपके। चाहे इसको सिद्ध करने को पूछा जाए प्रश्न में, चाहे इसको पूछा जाए। देखने से ही लग रहा है कि 1/A 1/B 1/C प्लस 1 लाना है, तो ABC इसका मतलब हम तीनों कॉलमों में कॉमन करेंगे। तो पहला हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पद होगा ABC कॉमन का।
अब ए किसमें कॉमन है? पहले कॉलम में, तो मिलेगा आपका 1/a + 1, 1/a, 1/a। बी किसमें कॉमन है? दूसरे कॉलम में, तो हो जाएगा 1/b, इसमें हो जाएगा 1/b + 1, इसमें 1/b। सी से भाग करेंगे, इसको कॉमन लिया है, तो 1/c, 1/c, 1/c + 1। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी सी हमारा कॉमन हो गया। 1/a, 1/b + 1/c, तीनों को जोड़ दें तो सब में सेम अंक आ जाएगा हमारा 1/a + 1/b + 1/c + 1। ईजी हो रहा है हमारा। इसका मतलब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें? C1 को चेंज कर दें C1 + C2 + C3 करने पर क्या होगा? बराबर में ABC, पहला कॉलम हम लिख रहे हैं पूरा, 1/a + 1/b + 1/c + 1, 1/a + 1/b + 1/c + 1, 1/a + 1/b + 1/c + 1। तीनों पहले कॉलम के तीनों पद बराबर मिल गए। अगले कॉलम को हम नहीं छेड़ रहे हैं। 1/b, 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c + 1। इस तरह से हमारी पहली प्रॉपर्टी लगी। C1 को हमने क्या किया? C2, C3 तीनों में जोड़ दिया। अब इसमें ध्यान से देखें तो 1/a, 1/b, 1/c + 1 चारों का योग हमें तीनों पहले कॉलम के तीनों पदों में मिल रहा है। ये कॉमन हमारा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या मिला हमारा? ABC कॉमन पहले से था, अब हमारा कॉमन मिल गया 1/a, 1/b + 1/c + 1 कॉमन मिल गया है। तो डिटरमिनेंट में हमारा बचा 1, 1, 1, 1/b, 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c + 1। अब एक एक हमारे मिल चुके हैं। चाहे तो प्रसार कर लें, मगर अगर R1 में R2 और R2 में R3 घटा दें तो और प्रसार के लिए इजी हो जाएगा डिटरमिनेंट। तो अगले में हम करते हैं कि R1 में R2 घटा देते हैं तथा R2 में R3 घटा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ABC कॉमन है, 1/a + 1/b + 1/c + 1 कॉमन है। और हम अब नीचे वाले को मिटा देते हैं, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमारा जब घटाएंगे तो मिलेगा क्या हमारा? 1 में 1 गया 0, 1/b में 1/b + 1 गया तो -1, 1/c में 1/c गया तो 0, 1 में 1 गया 0, 1/b + 1 1/1, 1/c में 1/c + 1 गया तो -1। और नीचे तीसरी रो को हम टच नहीं किए हैं, कोई प्रॉपर्टी हमने इसमें नहीं लगाई है, इसलिए वैसे ही पड़ा रहेगा। अब हम चाहे पहली रो के सापेक्ष प्रसार कर दें, चाहे पहले कॉलम के सापेक्ष, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ना है। तो आ जाते हैं हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। बराबर आ जाएगा ABC आपका 1/a + 1/b + 1/c + 1 आपका पहले ही आ चुका है। प्रसार करेंगे तो 0 में 0 आएगा, फिर -0 हो जाएगा, फिर +1। तीसरी रो और पहला कॉलम ख़त्म होगा तो -1 का -1 से गुणा 1 आएगा, -0 आएगा। इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो आपका आ जाएगा ABC 1/a + 1/b + 1/c + 1 और अंदर आपका आ जाएगा केवल 1, इसलिए यही मान बना रहेगा आपका। अब इसी को अगर हम बराबर
निकालना है हमको बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, तो लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लघुत्तम। ए बी सी है ये, तो ए बी सी का लघुत्तम ले लेंगे, तो ए बी सी तो बाहर ही है, लघुत्तम ले लेंगे हम ए बी सी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बी सी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी ए, यहाँ पर आ जाएगा ए बी, यहाँ पर आएगा ए बी सी। जब ए बी सी को हम अंदर करेंगे तो ए बी सी कट जाएंगे, बराबर हमारा आ जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी बराबर राइट हैंड साइड। चाहे हम इसको सिद्ध करें चाहे इसको सिद्ध करें, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी सिद्ध करें, चाहे ए बी सी इंटू ए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 को सिद्ध करें। दोनों ही हमने आपके कैलकुलेट करा दिए हैं। इस तरह से पांचों क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने कैलकुलेट करवा दिए हैं। इसी तरह हम आगे भी आपको टॉप क्वेश्चंस देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।